अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। स्टैंडर्ड 10 में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ओके, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, उसमें से आप देख सकते हो। और मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। सबसे पहले, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 कंप्लीट कर दी है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और ये जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें 1 to 6 नंबर के सम हमने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज हम 7 नंबर का सम कर रहे हैं। देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। आपको क्या 31st नंबर का टर्म फाइंड करना है। देखो क्या फाइंड करना है, टर्म ए, यहां पर A31 फाइंड करना है आपको। कौन कौन सा दे दिया है, A11 इज इक्वल टू कौन सा दिया है, A11 38 एंड 16 नंबर का टर्म यानी A16 इज इक्वल टू 73, इतना हमें दे दिया है। ओके, अब देखो A11 यानी क्या होगा, A प्लस 10D, पता है ना। जी, जो नंबर का टर्म है उसमें एक डी कम लेना है। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और 16 नंबर का टर्म यानी A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। समझ आ रहा है ना। 11 नंबर का टर्म हो तो 10D, एक इस डी के आगे एक नंबर कम लेना है। यहाँ 16 नंबर का टर्म है तो डी के आगे 15, यहाँ 16 है तो यहाँ 15 लेना है। ओके, ये इसकी फॉर्मूला है A16 की और A11 की। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लेनी है। एलिमिनेशन मेथड में हम माइनस करें तो नीचे की साइन सब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 10D माइनस 15D यानी माइनस 5D। 37 माइनस 73 बिग इंटीजर की साइन आएगी। अब कितना बचेगा, 35 बचेगा ना, 35 बचेगा। देख लो, चेक कर लो तो 73 में से 38 निकालो, हो गए ना। 40 से 50, 60, 70, यस 35। ओके, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसल हो जाएंगे। 5 को डिवाइड कर दो, d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 कैंसल करो तो 5 7 जा, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। तो इसको हम फ्रेम कर देते हैं। अब d की वैल्यू किसी एक में रख दो तो a की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो हम क्या करते हैं कि ये जो है इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। कोई भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू रख सकते हो। मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं। मैं यहाँ पार्टीशन करके लिख रहा हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो कंटिन्यू नीचे नीचे कंटिन्यू लिखना है। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख दो। तो इक्वेशन 1 में यानी A प्लस 10D, D की वैल्यू क्या है 7, इज इक्वल टू A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो A 10 7 जा 70, 70 उस तरफ जाएगा। अभी लिखो ऐसा है तो 70 इज इक्वल टू 38, 70 उस तरफ जाएगा तो माइनस 70 होगा। तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, बिग इंटीजर की साइन होगी। देखो 70 में से 38 जाएगा तो 32 बचेगा। एम आई राइट। ओके,
तो इसको भी फ्रेम करके लिख देते हैं हम। फ्रेम कर दिया। अब देखो हमें ए और डी की वैल्यू मिल गई, हमें तो कौन सा टर्म चाहिए, A31। तो A31 यानी A प्लस 30D, यहाँ 31 नंबर का टर्म है तो यहाँ 30 लेंगे डी के आगे, वैल्यू रखो, आंसर लाओ। तो A31, ए की वैल्यू है -32, ये 30 तो है, डी की वैल्यू कितनी आई है 7, डी की वैल्यू 7 है। तो A31 इज इक्वल टू -32, ये 2 है, प्लस 7 3 जा 21 और ये 0। तो A31 देखो बिग इंटीजर की साइन आएगी यानी प्लस, 210 में से पहले 30 निकाल दो तो 180 में से 2 निकालो तो 178, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर है तो हम फ्रेम करके लिखेंगे और साइड में लिख दो ये हमारा आंसर है, तो आंसर करके भी लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। चलो उसके बाद वाला सम लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स है 50, विच थर्ड टर्म ऑफ विच, यहां पर W लिखा है, क्या लिखा है W, हाँ, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और लास्ट टर्म यानी टोटल कितने टर्म है यहाँ पर 50, तो 50 नंबर का टर्म आपको दे दिया है 106। फाइंड द 29th टर्म, हमें 29th टर्म फाइंड करना है। तो अभी कौन सा टर्म, पहले तो यहाँ पर कौन सा टर्म दिया है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म यानी A3 इज इक्वल टू कितना दिया है 12, एंड लास्ट टर्म यानी 50 वाला टर्म, 50 नंबर का टर्म इज इक्वल टू कितना है 106। फाइंड 29 टर्म, चलो 29th वाला टर्म फाइंड करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म यानी A प्लस 2D की वैल्यू क्या है 12 है, और A50 यानी A प्लस 49D की वैल्यू क्या है 106 है। दोनों का क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो नीचे की सभी साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो अब प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, 2D माइनस 49D यानी 47D, और बिग इंटीजर की साइन आएगी 12 माइनस 106 तो 94 आएगा। ओके, और बिग इंटीजर की साइन -94, थोड़ा प्रॉपर्ली लिखे, -94, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 उस तरफ डिवाइड होगा तो D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, तो 47 2 जा यानी D इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इसको हम फ्रेम करके लिख देते हैं, फ्रेम करके लिख दिया, यहाँ 94 डिवाइड बाई 47, 47 2 जा इसका डबल है। अब D की वैल्यू ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, कोई भी एक इक्वेशन में लिख दो तो रख दो। तो यहाँ पर पुटिंग इन इक्वेशन 1 में लिखो, आपको यहाँ कंटिन्यू लिखना है, मैं यहाँ पार्टीशन कर देता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके नीचे ही लिखना है। ओके, अच्छा चलो D की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है, तो A प्लस 2D, D की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 12 है, तो A 2 2 जा 4 उस तरफ जाएगा तो -4, A की वैल्यू 12 माइनस 4 यानी 8, तो ये फ्रेम करके लिख दे, ए और डी की वैल्यू आ गई। अब हमें तो कौन सा टर्म चाहिए, हमें तो 29 नंबर का टर्म चाहिए,
तो 29 नंबर का टर्म यानी a प्लस 28d। यहाँ 29 है तो यहाँ उससे एक कम नंबर लेना है d के आगे। अब a और d की वैल्यू मिल गई है, हर एक सब में आपको क्या करना है, a और d की वैल्यू निकालनी है। तो a 29 इज इक्वल टू a की वैल्यू 8, 28, d की वैल्यू है 2, तो a 29 8 प्लस 28 का डबल कितना होगा 56, a 29 56 प्लस 8 64, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर है तो हम उसको फ्रेम करेंगे और साइड में लिखेंगे कि ये हमारा आंसर है। हो गया, तो दोनों सेम है। उसके बाद वाला देखो, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4n - 8, तो बस वैसा ही है। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड टर्म यानी a3 कौन सा है, 4 है, एंड नाइन्थ टर्म यानी a9 वो कितना है, -8 है। तो विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा, यानी हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो पहले तो थर्ड नंबर का टर्म यानी हम a प्लस 2d फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वेशन 1 यहाँ पर 9 नंबर का टर्म यानी a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो नीचे की सभी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस 8d तो -6d इज इक्वल टू 8 प्लस 4 यानी 12, -6 को डिवाइड कर दो तो 12 अपन में -6, 6 2 जा 12, माइनस तो बचा, तो d इज इक्वल टू -2। d की वैल्यू हम क्या करेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे। इसकी वैल्यू कोई एक इक्वेशन में रख दो, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख दो। आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं पार्टीशन करके लिख रहा हूं, आपको वैसा करना नहीं है। ओके, देखो अब ये d की वैल्यू यहां पर इक्वेशन 1 में रखो, तो a प्लस 2d, d की जगह -2 इज इक्वल टू, यहां पर इक्वेशन 1 में a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a एनी वन माइनस तो माइनस, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4, -4 उस तरफ जाएगा तो +4, a इज इक्वल टू 4 + 4 8, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी आ गई। अब देखो इसको हम फ्रेम करके लिखेंगे, अब a और d की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, तो विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो मान लो कि n नंबर का टर्म 0 है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी फॉर्मूला है, ये ले लेनी है। मान लो कि n नंबर का टर्म 0 है, हमें वही विच टर्म यानी नंबर ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो an की वैल्यू 0 ले लेना है। a की वैल्यू 8 हमने डिसाइड किया, n तो फाइंड करना है। d की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो +8 इस तरफ आएगा, 0 तो नहीं लिखोगे चलेगा, +8 इस तरफ आया, -8, और यहां बचा n-1 और -2। अब देखो -2 यहां डिवाइड हो जाएगा, तो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n-1। अब देखो तो यहां पर दो ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 4 जा तो -1 इस तरफ आएगा, तो +1 होगा, तो क्या होगा 4 + 1 इज इक्वल टू n, तो 4 + 1 यानी 5, तो n इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा आंसर हो गया, n इज इक्वल टू 5। तो इसको भी हम फ्रेम करके लिखेंगे। ओके, तो मिल गया, तो विच टर्म विल बी 0, तो फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी विल बी 0, ऐसा आंसर करके लिखना है।
तो आपको तो नीचे लिखना है, तो मैं तो पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, और यहां नहीं लिखना है तो ऊपर लिख दो। अगर पार्टीशन किया ही है तो नहीं, रेड से नहीं करना है, हमें प्रॉपर नहीं लग रहा है, हम पार्टीशन कर रहे हैं लेकिन मल्टीपल कलर से, और यहाँ पर ये ऊपर लिख देता हूं। ओके, ये वाला जो है 4 -1 इस तरफ आ जाएगा। देखो 4 तो है, -1 इस तरफ आया तो +1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ 5, तो इसको हम फ्रेम करके लिख दें, n की वैल्यू 5 आ गई, तो यानी आंसर लिखना है हमें। आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP विल बी 0। ऐसे वर्ड में आंसर आपको लिखना है। हो गया। अब उसके बाद वाला नंबर 10 लेते हैं। नंबर 10 में क्या है, द 17 टर्म ऑफ AP, 17 नंबर का टर्म यानी A17 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, इसकी वैल्यू जो 10 नंबर का टर्म है उससे 7 एक्सीड्स है, एक्सीड्स यानी 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यहां पर डी फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस यानी क्या, डी फाइंड करना है। पहले इसकी वैल्यू, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, A17 यानी A + 16D, यहां पर इसकी A + 9D + 7 वैसा का वैसा, दोनों तरफ ए कैंसल होगा, आप डायरेक्टली कैंसल कर सकते हो, अदरवाइज +a इस तरफ आएगा तो -a होगा, तो a - a कैंसल होगा। अब देखो डी एक तरफ, इस तरफ 16d तो है, यहां पर 16d तो है, 9d इस तरफ ला दो, -9d इज इक्वल टू यहां बचा 7, 16d में से 9d जाएगा तो 7d इज इक्वल टू 7। अब देखो 7 डिवाइड हो जाएगा तो d इज इक्वल टू 7/7, कैंसल हो जाए तो 1 बचेगा, तो d की वैल्यू 1, तो वही तो चाहिए था हमें। क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। तो कॉमन डिफरेंस आ गया तो हम उसको फ्रेम करके लिख देते हैं, ये हमारा आंसर है। कितना इजी है ना, इजी। क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं सोचना है कि टफ होगा। देखो which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54th term, कौन सा टर्म जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मान लो कि n नंबर का टर्म है an की वैल्यू जो 15 नंबर का टर्म है यानी a 54 है, हाँ 54 नंबर का जो टर्म है उससे 132 मोर है, अगले वाला है जैसा ही है। देखो इसमें कौन सा टर्म, इस सीरीज में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा टर्म, मान लो कि n नंबर का टर्म जो 54 नंबर का टर्म है उससे 132 ज्यादा है। इसकी फॉर्मूला अभी देखो, हमें तो क्या फाइंड करना है, यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू। तो उससे पहले हमारे पास a और d यहां से मिल जाएगा, a और d की वैल्यू यहां से मिलेगी ना, तो हमें तो n फाइंड करना है। पहले इसकी वैल्यू रखो, an की वैल्यू क्या होगी, a + n-1 इंटू डी, यहाँ a + 53d एंड 132। अब देखो यहां से, बट हियर फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 3 है, एंड d की वैल्यू, d यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 - 3 यानी 12 होगा, तो वैल्यू रख दो। चलो यहाँ पर पहले तो a की वैल्यू तो कैंसिल ही हो जाएगी, a की वैल्यू क्यों लिखना है,
यहाँ देखो दोनों ए तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, प्लस ए इस तरफ आएगा तो माइनस ए होगा। तो ए की तो वैल्यू ही नहीं रखनी है, ए की वैल्यू नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट डी की वैल्यू लिखो। तो डी की वैल्यू, डी यानी क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 यानी 12, तो वैल्यू रख दो। तो n माइनस 1, डी की वैल्यू है 12, यहाँ पर 53, डी की वैल्यू है 12 प्लस 132, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब देखो कितना इजी मैं करता हूं, देखो यहां पर तो 53 इंटू 12 है, ये भी 12 इंटू 11 है, देखो 12 10 जा 120 और 12 इंटू 11 132 है इसमें, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12। अब देखो यहां से 12 कॉमन निकालो, तो 12 कॉमन निकलेगा तो 53, 12 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर 11, 12 कॉमन निकल गया 53, 12 कॉमन निकल गया 11, और ये 12 डिवाइड कर दो, यहाँ पर 12 डिवाइड कर दिया, यहाँ पर बचा n माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 12 12 कैंसल हो गया, तो 53 प्लस 11 तो 64, और माइनस 1 उस तरफ जाएगा, अभी लिखना है तो डायरेक्टली लिख दो, माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1, बचा n, तो n इज इक्वल टू 65। तो कौन सा टर्म आया, ये 65, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 65 नंबर का जो टर्म है, ये 65 नंबर का जो टर्म है वो 54 नंबर का टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो ऐसा हमें आंसर लिखना है, मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है, आपको पार्टीशन नहीं करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा वर्ड में, तो वर्ड में क्या लिखेंगे, therefore A65 will be 132 more than A54, then 54th टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। लो ये आंसर हो गया, तो ये हमारा आंसर था। ओके, अच्छा उसके बाद वाला, अब देखो यहां पर ये मेरी तरफ से आईएमपी, ये आपको तैयार रखना है, इसको आईएमपी लिख दो, आईएमपी बोर्ड की एग्जाम के लिए। 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपीज है, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, दोनों का जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस 100 है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें ध्यान रखना है, पहला एपी है उसका 100 नंबर का टर्म, दूसरा एपी है उसको ए डैश से इंडिकेट करो, उसका 100 नंबर का टर्म, दोनों 100 नंबर का टर्म का जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो भी 100 है। लो ऐसा दिया है, और फाइंड क्या करना है, एंड फाइंड क्या करना है हमें, दोनों देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म, यानी फर्स्ट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका 1000 नंबर का टर्म माइनस दूसरा जो है सेकंड डैश यानी सेकंड नंबर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका 1000 नंबर का टर्म। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है, समझ आया, ये फाइंड करना है। मान लो कि x, क्वेश्चन क्यों लिखे, हमें तो वो x है इज इक्वल टू x टेकिंग बस, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो अब इसकी वैल्यू लिख दो, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस 99d इतना होगा, यहाँ पर भी a प्लस, अब देखो 99d, दोनों में डिफरेंस कॉमन है, कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म डिफरेंट होंगे,
उसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म ए बोलो, इसका फर्स्ट टर्म ए डैश बोलो। अगर ऐसा नहीं बोलना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका फर्स्ट टर्म a1 और दूसरे का a2 ऐसे लिखो। फिर से दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों के 100 नंबर के टर्म है, उसका कॉमन डिफरेंस 100 है, तो दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1000 नंबर का जो टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो मान लो x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर इसकी फॉर्मूला क्या होगी, उसका फर्स्ट टर्म a1 प्लस 99d और यहाँ पर a2 प्लस 99d इज इक्वल टू 100। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा लिखना है कि इसको हम आगे ऐसे एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी a1 प्लस 999d और यहाँ पर a2 प्लस 999d इज इक्वल टू x, ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो, दोनों में ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, a1 प्लस 99d, यहाँ साइन चेंज होगी, माइनस a2 माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर प्लस 99d माइनस 99d कैंसल हो जाएगा, तो a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको फ्रेम करके रख दो, जरूर पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पर भी आप क्या करें, तो ब्रैकेट ओपन करें, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a1 प्लस 999d माइनस है तो साइन चेंज होगी, माइनस a2 माइनस 999d इज इक्वल टू x। यहाँ पर प्लस 999d माइनस 999d कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा, a1 माइनस a2 इज इक्वल टू x। हमारे पास इसकी वैल्यू है, a1 माइनस a2 की वैल्यू क्या है, 100। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन में से वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 100 है, तो 100 इज इक्वल टू x। तो वही तो हमारा आंसर हुआ, तो इसको हम फ्रेम करके लिखे और वही हमारा क्या है, आंसर है। देखो तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, ये मेरी तरफ से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रखना है आपको। ओके, तो आज देखो हमने 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 सम किए हैं। 6 के 6 आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आज तैयार कर देना है। और पहले जैसे मैंने बोला कि ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहां से आपको मिल जाएगी। ओके, और आगे के वीडियो देखने को बाकी है तो अंदर प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और ये जो वीडियो है आपके मित्रों में शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। तो यहाँ से हमारा 13 नंबर से बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। 13 to 19, लास्ट नंबर 19 है, तो 13 to 19 वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय, सी यू।